युधामन्यु, उत्तमौजा और सौभद्र का पराक्रम। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और भीम जैसे महायोद्धाओं के अलावा कई अन्य वीर भी थे जिन्होंने युद्ध भूमि में अद्भुत पराक्रम दिखाया। इनमें युधामन्यु, उत्तमौजा और अभिमन्यु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर टकराव हुआ। युधिष्ठिर के पक्ष में वीरों की कोई कमी नहीं थी। द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु और पंचाल देश के दो योद्धा युधामन्यु और उत्तमौजा युद्ध में अपने शौर्य का परिचय देने के लिए तैयार थे। और उत्तमौजा की भूमिका। युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों पंचाल देश के राजकुमार थे और द्रुपद के सेनानायक माने जाते थे। अर्जुन ने इन्हें विशेष रूप से युद्ध में अपनी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में दिव्यास्त्रों से शत्रुओं का संहार कर रहे थे, तब युधामन्यु और उत्तमौजा उनकी रथ की रक्षा कर रहे थे। वे अर्जुन के सारथी की भांति उनकी सहायता कर रहे थे ताकि कोई शत्रु उन्हें पीछे से न आक्रमण कर सके। अभिमन्यु का शौर्य। दूसरी ओर अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, युद्ध में अपने पराक्रम से सबको चकित कर रहा था। वह मात्र 16 वर्ष का था, लेकिन उसके युद्ध कौशल के सामने बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं पा रहे थे। जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की और अर्जुन उस समय युद्ध में कहीं और व्यस्त थे, तब अभिमन्यु ने अकेले ही उस चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया। चक्रव्यूह में अभिमन्यु का बलिदान। अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में घुसने की कला ज्ञात थी, लेकिन बाहर निकलने की नहीं। इसके बावजूद वह बिना किसी भय के आगे बढ़ा और कौरव सेना को तहस नहस कर दिया। उसने अनेक महारथियों को पराजित किया, लेकिन अंततः जयद्रथ, कर्ण, द्रोण और अन्य योद्धाओं ने मिलकर उस पर एक साथ आक्रमण किया। युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर उन्होंने उसे असहाय अवस्था में घेर लिया और वीरगति प्रदान की। युधामन्यु और उत्तमौजा का अंत। जब युद्ध अपने अंतिम चरण में था, तो युधामन्यु और उत्तमौजा ने कौरवों के अनेक योद्धाओं को मार गिराया। वे धर्म के लिए लड़े और अंत तक अपने राजा युधिष्ठिर के प्रति निष्ठावान रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश अश्वत्थामा के कुटिल षड्यंत्र में वे भी बलिदान हो गए। अश्वत्थामा ने कौरव सेना की हार के बाद पांडवों के शिविर में रात को छिपकर आक्रमण किया और सोते हुए युधामन्यु और उत्तमौजा को मार डाला। युधामन्यु, उत्तमौजा और अभिमन्यु तीनों ने महाभारत के युद्ध में अपना बलिदान दिया, लेकिन उनका पराक्रम अमर हो गया। उनकी वीरता से ये सीख मिलती है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए साहस और निष्ठा अनिवार्य है। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जिसमें अंततः सत्य की विजय हुई।